ओके सो वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे कि यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल जो है वो सेलेक्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ इन बातों का ध्यान मत रखना कि इस टॉपर ने यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल लिया और उसके 350 प्लस आए हैं तो फिर मैं भी ले लूँगा तो मेरे भी आ जाएंगे। बिकॉज हमने ये सुना ही होगा कि मैथ्स ऑप्शनल जो है वो स्कोरिंग है। ऑब्वियसली इट इज़ अ स्कोरिंग, बट हाँ ये मेहनत भी उतनी ही मांगता है। ठीक है, एक एक जो यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है इसके अंदर बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पढ़ने हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ लिमिट लिखा हुआ है तो ये पूरा एक चैप्टर हुआ करता था, यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक है तो लिमिट इज़ कम्प्लीटली अ चैप्टर। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को करना अलग अलग तरीके से, राइट। तो मैथ्स बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क मांगता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो बट स्टिल अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप मैथ्स को एज एन ऑप्शन लेके चलने वाले हो तो दो तीन पॉइंट्स को आई थिंक आपको ध्यान में रखना चाहिए। सपोज़ अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और उसके साथ साथ आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, ऑब्वियसली जो भी मैटर करता है। तो हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली आप करोगे बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, राइट। तो हार्ड वर्क में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि करना है, बट अलॉन्ग विद दैट आपको ये याद रखना है कि आपको बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड सपोज कॉमर्स है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आई विल सजेस्ट नॉट टू गो विद दिस मैथ्स एज एन ऑप्शनल। बिकॉज इसमें जो चैप्टर्स हैं या फिर जो भी हैं ये बहुत ही एडवांस मैथमेटिक्स में आती हैं, राइट, हायर मैथमेटिक्स में आती हैं। तो इनके साथ कॉप अप करना फॉर द कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, बिकॉज उन्होंने इतने हाई लेवल के मैथमेटिक्स नहीं किए। ऑब्वियसली उन्होंने मैथमेटिक्स की है ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी डिफरेंशिएशन ये सब लॉगरिथम ये सब पढ़े होंगे, बट उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है। तो जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स या फिर आर्ट है आई विल सजेस्ट कि डोंट गो फॉर द मैथ्स एज योर ऑप्शनल, और आई थिंक लोग जाते भी नहीं होंगे। हाँ, बट जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है या फिर जो मैथ्स में ग्रेजुएट हुए हैं तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स हैं वो ऑब्वियसली इस मैथ्स एज योर ऑप्शनल के साथ जा सकते हो, बिकॉज दे नो हाउ टू काइंड ऑफ टैकल द प्रॉब्लम। मतलब ऑब्वियसली इंजीनियर्स को तो आपने सुना ही होगा, राइट, इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग। तो वहाँ से है कि अगर इंजीनियर्स अगर इंटरेस्टेड है तो वो एज अ मैथ्स को ऑप्शन ले सकते हैं, बिकॉज वो इस तरह के मैथ्स को ऑब्वियसली एक बार पढ़ चुके होते हैं। इस तरह के इतना भी नहीं पढ़े होते, बट हाँ इस तरह का हायर लेवल का जो मैथ्स है उनको एक इंजीनियरिंग में आ जाता है। ठीक है, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ऑल जो भी है। उसके बाद जो हम अंडर ग्रेजुएट है फिर पोस्ट ग्रेजुएट है मैथमेटिक्स में, तो फॉर देम आई वुड सजेस्ट जस्ट गो फॉर दिस मैथ्स, बिकॉज आपने अगर अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में किया है तो ऑब्वियसली आपने ये सारे टर्म्स अगर आपको अच्छे से ना भी पता हो लेकिन आपने टर्म्स के बारे में तो सुना ही होगा, राइट, जो भी यहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली आप कॉप अप तो कर लोगे इसके साथ। इंस्टेड जिसका बैकग्राउंड ही मैथमेटिक्स है वो किसी और सब्जेक्ट के साथ एज एन ऑप्शनल आई डोंट थिंक सो कि वो कॉप अप कर पाएगा या फिर मैनेज कर पाएगा जितना अच्छे से वो मैथमेटिक्स को मैनेज कर लेगा। बहुत ही रेयर केस होता होगा, राइट। तो आप जा सकते हो। सिलेबस हमने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लो। हमारा जो कोर्स है वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम इस यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाने वाले हैं। और ऑर्गेनाइज वे से मेरा मतलब ये है कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे सर्च किए। पेड कोर्सेज का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है तो आई हैव सीन कि लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हैं कुछ चैनल्स के, बट वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, इतनी भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, बहुत अच्छी हैं, बट ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हो तो ज़्यादा अच्छा है, राइट, ताकि स्टूडेंट को एक एक टॉपिक के बारे में डेप्थ में नॉलेज हो जाए और वो क्वेश्चन को टैकल भी कर पाए साथ साथ, राइट। तो एक प्रॉपर वे में हम यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए ही बस ये था कि अगर आपको मैथ्स ऑप्शनल चुनना है, सेलेक्ट करना है, तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट उसके लिए आपको भी मैथ्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। बिकॉज आपको ये अगर मैथ्स ऑप्शन आपने लिया है तो अगर आपका जो प्रिपरेशन टाइम होता है जो 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी होता है, तो ऑब्वियसली इस सब्जेक्ट को आप उतने टाइम पढ़ने वाले हो, राइट। उतने टाइम ही आपके दिमाग में तो रहेगा। अगर आपने 2 महीने में भी 3 महीने में भी ख़त्म कर दिया तो भी आपके दिमाग में ये रहेगा। तो ये इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको 1 साल 1.5 साल 2 साल तक लेके इस सब्जेक्ट को चलना है। तो आपका इसमें इंटरेस्ट होगा तभी आप उसको उतना लंबा लेके चल पाओगे। हमने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि हमें ऑप्शनल चेंज करना पड़ा क्योंकि इसमें नंबर नहीं आ रहे थे, इस ऑप्शनल में ये वो, ठीक है, बिकॉज हम उतने इंटरेस्टेड नहीं होते। जनरली हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो आसपास जो हमारे और भी एस्पायरेंट हैं उनसे डिस्कस करने के बाद ही करते हैं, राइट, सजेशन लेने के बाद ही करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि कोई भी ऑप्शनल है तो आप उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन पढ़िए,
20 दिन पढ़िए, उसके लेक्चर्स को देखिए, उसको वीडियोस बुक्स को पढ़िए। उसके बाद अगर आपका सच में इंटरेस्ट बनता है जस्ट गो फॉर इट। अगर आपका सच में इंटरेस्ट नहीं बनता है तो आप स्टेप बैक लेके अब दूसरा ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज़ अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, हायर लेवल के मैथमेटिक्स को पढ़ने में, जस्ट गिव इट अ ट्राई। हम फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे फरवरी के। बहुत जल्दी मैं एक बता दूंगा हमारा जो प्रॉपर कोर्स स्ट्रक्चर है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आएँ और एक बार अटेंड करके देखें। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो श्योरली आपको एक मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन स्कोरिंग सब्जेक्ट, हम सबको पता है, राइट। अगर आपने मेहनत कर दी तो ऑब्वियसली मार्क्स तो आपके आने ही वाले हैं इसमें। तो बस इतना ही बोलना था कि मैथ्स ऑप्शनल लेने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना है, क्योंकि ये हायर लेवल की मैथमेटिक्स है, उस 11th-12th लेवल की मैथमेटिक्स नहीं है जहाँ पे हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स करना था, राइट। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है तो ये जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स आइडेंटिटी, इस तरह मतलब 3D में इंटीग्रेशन होता है, 4D में इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ के इंटीग्रेशन थोड़े से टिपिकल होते हैं अगर आप चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स मीन्स यू कैन मतलब आपकी इमेजिनेशन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में सब चीज़ों को दिखा पाना मतलब बुक पे दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपकी इमेजिनेशन भी उतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर मैं 3D शेप दिखाऊँ, 4D शेप दिखाऊँ, तो आप उसको आधा इमेजिन कर लो और कुछ चीज़ें हम बोर्ड पे दिखा सकें। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड बिफोर चूजिंग मैथ्स एज ऑप्शनल। अदरवाइज सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है प्रिपरेशन में, दैट आई कैन गारंटीड यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कर लो ताकि आप हमसे कनेक्टेड हो जाओ, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।